राधे राधे दोस्तों, सूर्यास्त के समय ये 5 काम आपको कभी नहीं करने चाहिए। साथ ही किसी को ये 5 चीजें आपको कभी देनी नहीं चाहिए। सूर्यास्त के समय कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन्हें करना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही ज्यादा मनहूस और गरीबी का कारण माना जाता है। जो लोग अक्सर अनजाने में ये काम कर देते हैं और बाद में अफसोस करते हैं। इसलिए आपको आगे से हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सा काम सूर्यास्त के समय नहीं करना है। यदि आप इस चीज का ध्यान रखते हैं तो माता महालक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर में धन की वृद्धि होती है। तो चलिए जानते हैं वो कौन से कार्य हैं जो सूर्यास्त के बाद नहीं करने चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें ताकि सकारात्मक माहौल बन सके। और कमेंट बॉक्स में प्यार भरा राधे राधे लिखकर अपनी उपस्थिति का अनुभव हमें भी कराएं। अब बात करते हैं उन कार्यों की। सबसे पहले आता है कि सूर्यास्त के समय कभी भी बिस्तर पकड़कर नहीं बैठना चाहिए और ना ही लेटना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के समय इस तरह का कार्य करना मृत्यु का शोक माना जाता है। घर में उस समय रोना भी नहीं चाहिए, उसे भी मृत्यु का शोक माना जाता है। सूर्यास्त के समय घर में रखी दही भूलकर भी किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दही को शुक्र ग्रह से संबंधित खाद्य पदार्थ माना जाता है। साथ ही शुक्र ग्रह को धन वैभव का दाता माना जाता है और सूर्यास्त के समय किसी को ये देने से सुख समृद्धि में कमी आती है। इसलिए सूर्यास्त के समय कभी किसी को कोई चीज नहीं देनी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दूसरी चीज है कि सूर्यास्त के समय कभी भी व्यक्ति को ना तो सोना चाहिए ना ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य की हानि होती है, साथ ही जीवन में धन की कमी होती है, क्योंकि जो सूर्यास्त के समय सोता रहता है उसका भाग्य भी सो जाता है। वही सूर्यास्त में कर्ज लेने वाला और देने वाला भी सदैव दुखी रहते हैं, इसलिए ये भी कभी ना करें। सूर्यास्त के बाद कभी भी झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। यदि आप सूर्यास्त के होने के बाद ये सब करते हैं तो ये आदत तुरंत बदल लें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करने से धन की हानि होती है। माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट होकर चली जाती हैं और फिर आप भाग्य को ही कोसते रह जाते हैं। इसलिए हमेशा सूर्यास्त होने से पहले ही घर में झाड़ू पोछा कर लेना चाहिए। कई लोग सूर्यास्त होने के बाद अपने बाल या नाखून कटवाते हैं, तो उन्हें ये आदत भी बदल लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और धन वैभव की हानि होती है। इसलिए यदि आप भी ऐसा करते हैं तो अब से ना करें, अन्यथा आपकी ही हानि होगी। साथ ही अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्यास्त के बाद व्यक्ति को पैर भी नहीं हिलाना चाहिए, यह भी एक बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्तों को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, ना ही उसमें जल सींचना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद घर में पूजा पाठ करना चाहिए, दिया बाती करना चाहिए। सूर्यास्त के समय जहाँ पर अंधेरा होता है वहाँ पर भूत प्रेत अस्थायी रूप से वास करने लगते हैं। साथ ही सूरज डूबने के बाद कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। माता लक्ष्मी ऐसे घर में जाने से सदैव घृणा करती हैं। दोस्तों, जिस घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है या सुबह शाम झगड़े होते हैं या फिर किसी काम को करने के बाद भी बरकत नहीं होती है, भूत प्रेत का आभास होता है, तो ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। तो आइए जानते हैं कि इन सब का मुख्य कारण क्या होता है। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में कभी भी 1 या 2 से अधिक चाकू छुरी नहीं रखना चाहिए। उसे रखने से घर में नकारात्मकता बढ़ती है और घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है। सुबह के समय उठकर एकदम से आपको चाकू छुरी नहीं देखना चाहिए, उसे देखने से दिन भर बुराइयों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, यदि आपके घर में कांटेदार पौधे होते हैं जैसे कि नागफनी का पौधा, तो उसे रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे घर में अशांति बढ़ती है, साथ ही अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। परिवार टूटने लगता है, घर में भूत प्रेत आत्माओं का वास होने लगता है, पति पत्नी के बीच में झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि कांटे प्यार का प्रतीक नहीं है। इससे केवल नकारात्मकता बढ़ती है। जिस घर में कांटेदार पौधे होते हैं वो घर वीरान हो जाता है। आपने ये देखा भी होगा कि कांटेदार पौधे ज्यादातर रेगिस्तान में होते हैं और वो हमेशा वीरान पड़ा रहता है। इसलिए घर में कभी भी कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। अगला कारण है, यदि मासिक धर्म के समय यदि आप पेड़ पौधे में आप जल सींचते हैं तो उससे भी घर में धन हानि होती है, घर की बरकत जाती है। खासकर तुलसी के पौधे में तो कभी भी जल नहीं देना चाहिए, ये करने से घर में गरीबी आती है। इसलिए
इस समय आपको आराम करना चाहिए। यदि आपके घर में टूटी फूटी ईंट पत्थर पड़े हुए हैं या फिर टूटी हुई खाट पड़ी हुई है तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक इससे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। घर में कभी भी पुराने टूटे फूटे बर्तन या फिर कांच के टूटे बर्तन नहीं होने चाहिए। टूटा हुआ आईना या घड़ी नहीं रखने चाहिए। ये सब घर में रखना अशुभ माना जाता है, इसलिए इसे तुरंत घर से हटा दें। यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके घर में कभी भी समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट की, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इस वीडियो के लिंक को अपने हर दोस्त और रिश्तेदार के फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर करें ताकि सकारात्मक माहौल बन सके। घर में मकड़ी के जाले बताते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, वो आपसे नाराज हो गई हैं। जाले मुसीबतों को आकर्षित करते हैं। साथ ही घर में मेहंदी का पेड़, अमरूद का पेड़ या फिर कोई भी खुशबूदार पौधा नहीं लगाना चाहिए। यदि वो आपके घर में है तो उन्हें हटा देना चाहिए क्योंकि उनका घर में रहना शुभ नहीं माना जाता। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में आकर्षित होती है। पीपल या बरगद का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए, उसे भी शुभ नहीं माना जाता। यदि आपके घर में कहीं भी पीपल या बरगद का पेड़ निकल आता है तो उसे तुरंत पूजा पाठ करके वहां से हटा दीजिए, या तो जमीन में गाड़ दें या फिर बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। घर में सूखी तुलसी का पौधा भी नहीं लगाना चाहिए, उसे भी मिट्टी में दबा दें या फिर निकाल कर किसी बहते पानी में विसर्जित कर दें। साथ ही घर में कभी भी अधिक बड़ा केले का पेड़ भी नहीं लगाना चाहिए, इससे दिव्य शक्तियां क्रोधित हो जाती हैं। दोस्तों, घर में रसोई घर को हमेशा साफ रखना चाहिए। झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, इसे गंदा रखने से माता लक्ष्मी घर में नाराज हो जाती हैं और पूरा घर कंगाल हो जाता है। धन की हानि होती है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है। इसलिए रसोई घर हमेशा साफ होना चाहिए क्योंकि इसमें अन्नपूर्णा का वास होता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक किसी भी पति पत्नी के कमरे में किसी पराये व्यक्ति को बार बार नहीं जाना चाहिए, ना ही उसमें सोना चाहिए। ऐसा करने से उन पति पत्नी के रिश्तों में खटास आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। साथ ही किसी गैर व्यक्ति को उनके कमरे में जूते चप्पल भी पहनकर नहीं जाना चाहिए, इससे उनके जीवन में समस्याएं आती हैं, दाम्पत्य जीवन खराब होता है। गुरुवार को घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, इससे गुरु कमजोर हो जाता है और जब ये कमजोर होता है तो विनाशकारी गरीबी आती है। दोस्तों, रात के 12 बजे के बाद कहीं भी आईना नहीं देखना चाहिए, ना ही मेकअप, परफ्यूम इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। इससे आपके पास बुरी शक्तियां आकर्षित हो जाती हैं, वो इनकी महक से आपकी तरफ आकर्षित होती हैं, जिससे आप बुरी मुसीबत में फंस सकते हैं। रोटी बनाने के बाद जलते हुए तवे में पानी नहीं डालना चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न हो जाता है। घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, साथ ही धन की हानि भी होती है। कपड़े सुखाते हुए भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप उसे तुलसी जी के पौधे के पास ना सुखाएं क्योंकि कपड़े के पानी उन पर गिरने से वो क्रोधित हो जाती है और घर में धन की हानि होती है। घर का मंदिर हमेशा साफ करके रखना चाहिए। खंडित मूर्ति को भी हटा देना चाहिए। पति पत्नी के बीच हमेशा प्रेम होना चाहिए, उन्हें रात में सदैव प्रेम से रहना चाहिए। इससे घर में भगवान जी का वास होता है और जिस घर में स्त्री रोती है उस घर से ईश्वर खुद चले जाते हैं। साथ ही अलमारी या लॉकर में फटे हुए नोट नहीं रखने चाहिए, उन्हें रखने से माता लक्ष्मी बहुत नाराज हो जाती हैं, घर से चली जाती हैं। वेदों में कहा गया है कि एक स्त्री को तभी पूर्ण माना गया है जब वो पूजा पाठ करे। हर एक स्त्री को एकादशी का व्रत रखना चाहिए, सुबह सुबह जल्दी स्नान कर लेना चाहिए, इससे पुण्य लाभ मिलता है। इन बातों का यदि आप ध्यान रखें तो आपके घर परिवार के सभी संकट दूर हो जाते हैं। घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, धन की वृद्धि होती है व घर में बरकत आती है। आशा करते हैं ये सारे उपाय आपके लिए फलदायक साबित होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के लिंक को हर फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। राधे राधे।